एक ऐसा वाटर बेयर टार्डिग्रेड था जिसके अंदर हजारों नहीं बल्कि 10,000 से भी ज्यादा वायरस मौजूद थे। अगर कोई उसे हल्का सा भी छू लेता तो वह हजारों खतरनाक बीमारियों से संक्रमित हो सकता था। इसलिए लोग उसे देखते ही दूर भाग जाते थे। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरी आंखें चमक उठी। सब लोगों की हैरानी भरी नजरों के सामने मैंने उस वाटर बेयर को सीधे निगल लिया। आसपास के लोग मुझे पागल समझने लगे। वे बोले, क्या तुम मरना चाहते हो? इसे खाने के बाद 3 दिन भी जिंदा नहीं रहोगे। लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ही घंटों बाद एक बहुत बड़ा अवसर आने वाला है। उस घटना के बाद अनगिनत राक्षस पूरी पृथ्वी पर हमला कर देंगे। सामान्य इंसानों के पास उनसे लड़ने की कोई ताकत नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों के शरीर में कोई बीमारी होगी वे अचानक बेहद शक्तिशाली बन जाएंगे। जिसके शरीर में जितनी ज्यादा और जितनी गंभीर बीमारी होगी उसे उतनी ही ज्यादा शक्ति मिलेगी। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को आंखों की बीमारी थी। जागृति होने के बाद उसकी आंखों से विनाशकारी लेजर निकलने लगे। वह किसी सुपर हीरो जैसा बन गया। लियू परिवार की बेटी लियू रुयान भी ऐसी ही थी। उसे बचपन से एक बेहद दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी जेनेटिक डिजीज थी। उसके पिता लियू काइलोंग ने दुनिया भर में उसका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन बीमारी ही उसके लिए वरदान बन गई। जब वह रहस्यमयी घटना शुरू हुई तो लियू रुयान ने एक अत्यंत दुर्लभ शक्ति प्राप्त कर ली। उसकी साधना और ताकत बढ़ने की गति सामान्य लोगों से कई गुना ज्यादा थी। वह धीरे धीरे पूरे संसार के लिए डर का नाम बन गई। मेरे पिछले जन्म में मैं बिल्कुल स्वस्थ था, इसी वजह से मुझे कोई विशेष शक्ति नहीं मिली। मैं समाज के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। बाद में लियू परिवार ने मुझे पकड़ लिया और अपनी खदान में मजदूरी करने भेज दिया। वहां दिन रात काम करवाकर मुझे मार डाला गया। लेकिन भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया। मैं पुनर्जन्म लेकर अतीत में वापस आ गया। जब मैंने मोबाइल का कैलेंडर देखा तो पता चला कि उस घटना के आने में अभी 1 महीना बाकी था। इस बार मेरे पास तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय था। मैं जितने ज्यादा वायरस इकट्ठा कर सकता था करना चाहता था। मैंने मन ही मन कहा, लियू रुयान, पिछले जन्म में तुम्हारे परिवार ने मुझे गुलाम बनाकर मार डाला था। इस बार कहानी का अंत अलग होगा। लेकिन इतने सारे वायरस इकट्ठा करना आसान नहीं था। इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। मैंने तुरंत एक लोन कंपनी को फोन किया। अपना घर गिरवी रखकर मैंने 80 लाख युआन का कर्ज लिया, क्योंकि दुर्लभ वायरस बहुत महंगे होते हैं। अचानक मुझे पिछले जन्म की एक बात याद आई। एक अमीर आदमी ने एक नीलामी में वायरस वाला वाटर बेयर खरीदा था। बाद में उसने वाटर बेयर बॉडी नाम की शक्तिशाली क्षमता प्राप्त की थी। वह नीलामी यहीं पास में होने वाली थी। मैं तुरंत वहां पहुंच गया, लेकिन प्रवेश के लिए कम से कम 1 मिलियन युआन की संपत्ति दिखानी जरूरी थी। मेरे पास पैसे कम थे, इसलिए मैंने इंटरनेट से कई और लोन लेकर रकम पूरी की। आखिरकार मैं नीलामी में प्रवेश करने में सफल हो गया। वह वायरस वाला वाटर बेयर भी नीलामी में आया। एक अमीर आदमी मेरे साथ बोली लगा रहा था। कई राउंड तक प्रतिस्पर्धा चली। आखिरकार मैंने 1 मिलियन युआन देकर उसे खरीद लिया। उसे हाथ में लेते ही मैं बहुत उत्साहित हो गया, क्योंकि पिछले जन्म में जिस व्यक्ति ने यह वाटर बेयर खरीदा था उसने बाद में वाटर बेयर सेक्रेट बॉडी प्राप्त की थी। यह एक लगभग अमर शरीर था। उसकी रक्षा शक्ति बेहद मजबूत थी। अगर घायल भी हो जाए तो कुछ ही समय में ठीक हो जाता था। युद्ध में यह शक्ति बेहद खतरनाक थी, लेकिन सिर्फ यही शक्ति काफी नहीं थी। मुझे और भी वायरस चाहिए थे। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम दिखाई दिया, खिन सिसी। वह मेरी गर्लफ्रेंड थी। उसे देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भर गया। पिछले जन्म में उसे कैंसर हो गया था। मैंने उसके इलाज के लिए पैसे खर्च किए, दिन रात उसकी देखभाल की। लेकिन जब शक्ति जागरण हुआ तो कैंसर की वजह से उसे बहुत बड़ी शक्ति मिल गई। उसी दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। बाद में उसी ने मुझे लियू परिवार की खदान में भेजवाया, जहाँ मैं काम करते करते मर गया। मैंने मन में कहा, किन सिसी, इस जन्म में मैं तुम्हारा असली चेहरा पहले ही देख चुका हूँ। जब समय आएगा तो मैं पुराना हिसाब जरूर चुकाऊंगा। फोन काटने के बाद मैं नीलामी से निकलने ही वाला था कि एक मध्यम आयु का आदमी मेरे पास आया। उसने अपना नाम चांगशू बताया। वह उसी वाटर बेयर का विक्रेता था। उसने पूछा, तुमने इस छोटे से जीव के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया? मैं तुरंत सतर्क हो गया। मैंने कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वह मुस्कुराया और बोला, घबराओ मत, मैं सहयोग की बात करने आया हूँ। उसने बताया कि वह एक जैविक अनुसंधान केंद्र में काम करता है। वह वहाँ से दुर्लभ वायरस के नमूने ला सकता है। उसने कहा, अगर तुम्हें वायरस चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। एक वायरस का नमूना 50 लाख युआन। फिर थोड़ी देर बाद उसने कीमत घटाकर 30 लाख युआन कर दी। मैं बहुत खुश हुआ। ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी प्यासे को पानी मिल जाए। मैंने पूछा, तुम्हारे पास कितने प्रकार के वायरस हैं? उसने जवाब दिया, लगभग 100 प्रकार। मैंने कहा, मुझे हर प्रकार का एक नमूना चाहिए। उसने कहा, कोई समस्या नहीं, लेकिन आधा पैसा एडवांस देना होगा। हम दोनों ने एक दूसरे को विचार पर जोड़ लिया, लेकिन उसके जाने के बाद मैं चिंता में पड़ गया। 100 वायरस खरीदने के लिए मुझे कम से कम 3 करोड़ युआन चाहिए थे। इतनी बड़ी रकम सिर्फ लोन से नहीं मिल सकती थी। तभी मुझे पिछले जन्म की एक और बात याद आई। मैंने सुना था कि लियू परिवार बड़ी मात्रा में तियानशान हिमकमल स्नोलॉर्ड खरीद कर नष्ट कर रहा था। तब मुझे समझ नहीं आया था क्यों, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ, शायद यह दुर्लभ जड़ी बूटी लियू रुयान की बीमारी का इलाज कर सकती थी। अगर उसकी बीमारी ठीक हो जाती तो वह भविष्य में मिलने वाली शक्तिशाली क्षमता नहीं प्राप्त कर पाती। अगर यह जानकारी मैं लियू परिवार को बेच दूं तो मुझे आसानी से करोड़ों मिल सकते थे। मैं हंसते हुए बोला, लियू रुयान, पिछले जन्म में तुमने मुझे मरवा दिया था। अगर मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूं और तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छीन लूं तो शायद तुम्हें मुझे धन्यवाद कहना पड़े। अगले दिन मैं लियू काइलोंग के कार्यालय पहुंचा। वहां व्हील चेयर पर बैठी लियू रुयान को देखकर मैं कुछ पल के लिए रुक गया।
उसका चेहरा बेहद सुंदर था, उसका शरीर कमजोर और नाजुक दिख रहा था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि भविष्य में यही लड़की लाखों लोगों का नरसंहार करे। पिछले जन्म में उसने एक दिव्य खजाना पाने के लिए अनगिनत शक्तिशाली लोगों को मार डाला था, यहाँ तक कि एक पूरे शहर के जीवित लोगों का भी सफाया कर दिया था। लेकिन अभी वह सिर्फ एक बीमार और असहाय लड़की थी, और उसकी बीमारी इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उसके पास मेरी बात सुनने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। लियू काइलोंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब कोई और रास्ता भी नहीं बचा है। मरते हुए घोड़े का इलाज करने जैसा ही सही, लेकिन एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। फिर उसने मेरी ओर देखा और पूछा, बताओ मेरी बेटी का इलाज कैसे करोगे? मैं मुस्कुराया और बोला, मिस्टर लियू, अगर मेरा इलाज आपकी बेटी पर असर कर गया तो 1 करोड़ युआन का इनाम मुझे मिलेगा ना? लियू काइलोंग ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल मिलेगा। पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, बस यह साबित कर दो कि तुम्हारे पास वह योग्यता है। मैंने शांत स्वर में कहा, आपकी बेटी की बीमारी का इलाज सिर्फ एक चीज से हो सकता है, तियानशान स्नो लॉर्ड। लियू काइलोंग चौंक गया, बस इतना और कुछ नहीं? नहीं, बस तियानशान स्नो लॉर्ड। हालांकि उसे थोड़ा संदेह था, फिर भी उसने अपनी सचिव को तुरंत स्नो लोटस का काढ़ा तैयार करने का आदेश दे दिया। दवा बनने तक मैं सामने बैठी लियू रुयान को ध्यान से देखता रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भविष्य में पूरी दुनिया को डराने वाली रुयान दानव साम्राज्य जागृति से पहले इतनी शांत और कमजोर दिखती थी। उधर लियू काइलोंग देख रहा था कि मैं लगातार उसकी बेटी को घूर रहा हूँ। उसके मन में गुस्सा भरने लगा। उसने सोचा, अगर यह इलाज काम नहीं किया तो मैं इस लड़के को सबक जरूर सिखाऊंगा। उसी समय सचिव दवा लेकर कमरे में आई। लियू रुयान ने धीरे धीरे पूरा काढ़ा पी लिया। कुछ क्षण बाद चमत्कार हो गया। उसका दाहिना हाथ, जो काफी समय से बिल्कुल निष्क्रिय था, अचानक हल्का सा हिल गया। यह देखकर लियू काइलोंग उछल पड़ा। यह सचमुच काम कर गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब जबकि मेरा इलाज सफल हो गया है तो 1 करोड़ युआन का इनाम। लियू काइलोंग ने तुरंत बात काट दी। चिंता मत करो, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। उसने सचिव से कहा, अभी के अभी मिस्टर जौ के खाते में 1 करोड़ युआन ट्रांसफर कर दो। जी चेयरमैन। लियू रुयान भी मेरी तरफ देखकर बोली, धन्यवाद, आपने मेरी मदद की है, मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। जब बीमारी युग शुरू होगा और तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छीन ली है, तब शायद तुम मुझे मारना चाहोगी। उसी समय मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया। खाते में 1 करोड़ युआन पहुंच चुके थे। इतनी बड़ी रकम देखकर मैं बेहद खुश हो गया। मैंने जल्दी से बहाना बनाया और वहां से निकल गया। 1 घंटे बाद मैं एक आलीशान होटल में था। मैंने 10 मिलियन युआन, 1 करोड़ की एडवांस राशि चांग शू के सामने रख दी। उसके पहचान पत्र और रिसर्च सेंटर के दस्तावेज देखने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि वह सचमुच वैज्ञानिक है। मैंने कहा, तुम्हारे पास 2 दिन है, 2 दिन बाद यहीं मिलते हैं। पैसा और माल दोनों का आदान प्रदान होगा। फिर मैंने खास तौर पर कहा, सभी 105 वायरस एक ही टेस्ट ट्यूब में रखना। चांग शू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसा था। ग्राहक वायरस का क्या करेगा, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। उसके जाने के बाद मेरा दिल उत्साह से भर गया। अगर मुझे ये सारे वायरस मिल गए तो बीमारी युग आने के बाद मैं भी एक शक्तिशाली योद्धा बन सकता था। लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। पिछले जन्म में लियू रुयान जैसे कई भयानक शक्तिशाली लोग थे। सिर्फ 105 वायरस से दुनिया पर राज नहीं किया जा सकता था। मैंने सोचा, अगर पुनर्जन्म मिला है तो सबसे ताकतवर बनना ही होगा। काफी सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ और खतरनाक चीजें भी इकट्ठी करनी चाहिए। मैंने औद्योगिक जहरीला पानी जमा किया, फिर भारी कीमत देकर विदेशी परमाणु संयंत्रों से संबंधित दूषित पानी भी खरीद लिया। मुझे उम्मीद थी कि ये जहरीले तत्व भी भविष्य में किसी अनोखी शक्ति का कारण बन सकते हैं। 2 दिन बाद चांग शू फिर होटल पहुंचा। उसने बहुत सावधानी से एक डिब्बा निकाला। उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब थी। टेस्ट ट्यूब में हल्के नीले रंग का तरल भरा हुआ था। ऊपर से देखने पर वह साधारण पानी जैसा लग रहा था, लेकिन उसके अंदर 105 प्रकार के खतरनाक वायरस मौजूद थे। चांग शू बोला, तुम्हारे कहने पर मैंने सभी वायरस एक ही टेस्ट ट्यूब में डाल दिए हैं, और यह USB ड्राइव है। इसमें सभी वायरसों की जानकारी है। मैंने USB की तरफ देखा तक नहीं, मेरी नजर सिर्फ उस टेस्ट ट्यूब पर टिकी थी। मेरे लिए यही भविष्य की शक्ति का स्रोत था। चांग शू बोला, मैं पहले ही बता देता हूँ, तुमने खुद कहा था कि सब वायरस एक साथ मिलाने हैं। अब इनमें क्या प्रतिक्रिया होगी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। टेस्ट ट्यूब को सावधानी से बंद किया और कहा, सौदा पूरा हुआ। फिर तुरंत वहाँ से निकल गया। अगले कुछ दिन सामान्य तरीके से बीते। मैंने बाकी बचे करोड़ों रुपए भी खर्च कर दिए। महंगे होटलों में रहा, शानदार खाना खाया और जीवन का मजा लिया। लेकिन साथ ही लगातार नए नए वायरस और जहरीले पदार्थ इकट्ठे करता रहा। कुछ ही दिनों में मेरा पूरा स्टोर रूम वायरस और विषैले नमूनों से भर गया। एक दिन मैं सोच रहा था कि क्या कुछ जहरीले सांप और बिच्छू भी इकट्ठा करूं, तभी टीवी पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई। ताजा समाचार, 10 मिनट पहले ब्रिटेन का प्रसिद्ध कॉपर गेट ब्रिज अचानक ढह गया है। स्क्रीन पर धुंधली तस्वीरें दिखाई दे रही थीं, लेकिन साफ दिख रहा था कि विशाल पुल बीच से 2 टुकड़ों में कट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल तलवार ने उसे एक ही वार में काट दिया हो। यह दृश्य देखते ही मैं उत्साहित हो उठा। आखिरकार शुरुआत हो गई। मुझे पिछले जन्म की बात याद आ गई। वह पुल किसी दुर्घटना से नहीं टूटा था। उसे एक भयावह दैत्य रेड टेल स्कॉर्पियन बीस्ट ने काटा था। उस समय बीमारी युग पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था, इसलिए वह राक्षस अपनी पूरी शक्ति में नहीं था। इसी वजह से ब्रिटिश सेना उसे बाद में भारी हथियारों की मदद से मार
मार पाई थी, लेकिन फिर भी उस एक राक्षस ने लगभग 50,000 लोगों की जान ले ली थी। ब्रिटेन सरकार ने शुरुआत में इस घटना को छिपाने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट के युग में सच छिपाना आसान नहीं था। कुछ ही दिनों में राक्षस और सेना की लड़ाई के वीडियो पूरी दुनिया में फैल गए। पूरी पृथ्वी डर और अफरा तफरी में डूब गई। ये सब याद करके मेरा खून जोश से भर उठा। मेरी सारी तैयारियां व्यर्थ नहीं गई थी। इस जन्म में मैं अपनी किस्मत पूरी तरह बदलने वाला था। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता था। एक सप्ताह बाद पूरी पृथ्वी के ऊपर एक रहस्यमयी ऊर्जा तरंग फैल गई। उसी समय हर इंसान के दिमाग में एक अजीब आवाज गूंजी, बीमारी जागरण युग शुरू होने वाला है। सभी मनुष्यों का शुद्धिकरण किया जाएगा। जिसके शरीर में जितनी गंभीर बीमारी होगी उतना बड़ा विकास और शक्ति प्राप्त होगी। मैंने सामने दिखाई दे रही उल्टी गिनती काउंटडाउन को देखा और जान गया कि वह क्षण आखिरकार आ चुका है। पूरी दुनिया में लोगों के दिमाग में वही रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी, रोग परिवर्तन युग, डिजीज ईरा शुरू होने वाला है। इंटरनेट पर हर जगह हंगामा मच गया। एक व्यक्ति ने लिखा, क्या तुम लोगों ने भी वह आवाज सुनी? दूसरे ने जवाब दिया, मैं समझा था सिर्फ मुझे ही सुनाई दी है। तीसरा बोला, कहीं ये कोई मजाक तो नहीं? फिर किसी ने लिखा, यहाँ लिखा है कि जिसकी बीमारी जितनी गंभीर होगी उसे उतनी ज्यादा शक्ति मिलेगी। एक और व्यक्ति उत्साहित होकर बोला, कल ही पता चला है कि मुझे आखिरी स्टेज का फेफड़ों का कैंसर है, क्या अब मैं बच जाऊंगा? नीचे किसी ने कमेंट किया, भाई बचना तो दूर, लगता है तू सीधे आसमान छूने वाला है। जब पूरी दुनिया चर्चा में व्यस्त थी, मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने अपने सामने रखी सभी वायरस की शीशियां निकाल ली। मैं सोच ही रहा था कि पहले कौन सा वायरस इस्तेमाल करूं कि तभी फोन बज उठा। फोन पर मेरी पूर्व प्रेमिका छिनसिसी थी। वह बेहद उत्साहित लग रही थी। जोलो, तुमने सुना ना, रोग परिवर्तन युग शुरू होने वाला है। भगवान ने आखिर मेरी सुन ली। देखा, मेरी किस्मत में मरना नहीं लिखा था। फिर उसने हंसते हुए कहा, अगर तुमने पहले मुझे अपनी किडनी देने से मना नहीं किया होता तो शायद मुझे यह अवसर भी नहीं मिलता। कुछ देर बाद उसने कहा, अगर तुम्हें पछतावा है तो रोग परिवर्तन शुरू होने वाले दिन मेरे घर आ जाना, तब मैं देखूंगी कि तुम्हारी माफी कितनी सच्ची है। फोन कटते ही मैं ठंडे स्वर में हंस पड़ा, छिनसिसी, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि इस दुनिया में किसे देखकर लोग सिर झुकाएंगे। उधर लियू रुयान का हाल बिल्कुल उल्टा था। वह गुस्से से कांप रही थी। तेरे की ये रोग परिवर्तन युग अभी क्यों आ गया? मेरी बीमारी तो पहले ही 40% ठीक हो चुकी है। अब मेरी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। सब उस जोलो की वजह से हुआ है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके पिता लियू काइलोंग ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटी चिंता मत करो, जोलो तो एक सामान्य और स्वस्थ इंसान है। जब रोग परिवर्तन पूरी तरह शुरू होगा तब हमारे पास उससे निपटने के बहुत तरीके होंगे। इधर मैं अपने कमरे में बैठा उन वायरसों को देख रहा था। 1 महीने के भीतर उनमें अजीब बदलाव आ चुका था। पहले जो तरल नीले रंग का था अब पूरी तरह काला हो चुका था और उसके अंदर कुछ जीवित चीजें तैरती हुई दिखाई दे रही थीं। इसके अलावा मैंने दर्जनों प्रकार के जहर भी इकट्ठा कर रखे थे, लेकिन उन्हें अलग अलग पीना आत्महत्या जैसा होता, इसलिए मैंने सबको एक साथ मिलाकर रखा था। समय तेजी से बीत रहा था। काउंटडाउन अब अंतिम 1 मिनट पर पहुंच चुका था। मैंने तुरंत 105 वायरस वाला मिश्रण उठाया, ढक्कन खोला और पूरा एक ही बार में पी गया। जैसे ही वह काला तरल मेरे शरीर में पहुंचा, मेरे गले में आग लग गई। कुछ ही सेकंड में वह जलन पूरे शरीर में फैल गई। दर्द इतना भयानक था कि मैं लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन मैं जानता था कि यही सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। अगर अभी हार गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दांत भींचकर मैंने दूसरा मिश्रण उठाया। उसमें औद्योगिक जहरीला पानी, परमाणु दूषित पानी और कई अन्य विषैले पदार्थ मिले हुए थे। मैंने वह भी पूरा पी लिया। अगले ही पल ऐसा दर्द हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरा चेहरा लाल पड़ गया, पूरे शरीर से खून निकलने लगा। मैं किसी नरक से निकले राक्षस जैसा दिखाई दे रहा था। आखिरकार 1 मिनट बाद काउंटडाउन 0 पर पहुंच गया। रोग परिवर्तन युग शुरू हो चुका था। नीली ऊर्जा की एक विशाल लहर पूरी पृथ्वी पर फैल गई। जिन लोगों को बीमारियां थीं, वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। साथ ही उन्हें विशेष शक्तियां भी प्राप्त हुईं। जिसे त्वचा रोग था, उसकी त्वचा इस्पात जैसी मजबूत हो गई। जिसके पैर जन्म से खराब थे, वह अब इमारतों के बीच उड़ने और दीवारों पर दौड़ने लगा। दुनिया तेजी से बदल रही थी। उधर मैं भी परिवर्तन से गुजर रहा था। मेरे शरीर को सुनहरी ऊर्जा ने घेर लिया। मेरी आंखों के सामने अनगिनत वायरसों के नाम चमकने लगे। हर वायरस मुझे एक अलग शक्ति दे रहा था। तभी अचानक एक नई सूचना दिखाई दी। जांच पूरी हुई। शरीर में कुल 138 प्रकार की नकारात्मक अवस्थाएं पाई गईं। विशेष उपलब्धि प्राप्त 100 रोगों से ग्रस्त। बधाई हो, आपको अद्वितीय प्रतिभा प्राप्त हुई है। 9 अंडरवर्ल्ड कैओस बॉडी। मैं तुरंत ध्यान लगाकर बैठ गया। कुछ ही क्षणों में मेरी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। मैं शुरुआती स्तर से सीधे लिनबियन स्तर की 6ठी परत तक पहुंच गया। जब मैंने अपने शरीर के अंदर की शक्ति महसूस की तो मैं खुद हैरान रह गया। मैं इमारत की छत पर पहुंचा। सामने फैले विशाल शहर को देखते हुए मैंने गहरी सांस ली। इस जन्म में मैं अब किसी का शिकार बनने वाला कमजोर इंसान नहीं हूँ। पिछले जन्म में छिनसिसी जागरण के समय सिर्फ 3रे स्तर पर पहुंची थी, लेकिन मैं सीधे 6ठे स्तर तक पहुंच चुका था। मुझे लगा कि शायद पूरी दुनिया में अब मेरा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी धरती जोर से कांपने लगी। कुछ दूरी पर एक जोरदार विस्फोट हुआ। उसे देखकर मुझे पिछला जन्म याद आ गया। उसी समय जियांगनान शहर में एक शक्तिशाली दैत्य प्रकट हुआ था, सिल्वर आर्मर्ड ड्रैगन जियाओ। वह उस समय प्रथम लिनबियन स्तर का राक्षस था और उसके मरने के बाद उसकी ड्रैगन हेलबर्ड एक शक्तिशाली चांदी के भाले में बदल जाती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी एक अच्छे हथियार की जरूरत है। तो फैसला हो गया, आज से तुम मेरा हथियार बनोगे। दूसरी तरफ उस राक्षस की
नीचे सैकड़ों पुलिसकर्मी जमा थे। वे लगातार गोलियां चला रहे थे, लेकिन उनकी बंदूकें उस दैत्य के लिए मच्छरों जैसी थीं। उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा वह और ज्यादा क्रोधित हो गया। तभी किसी ने आसमान की ओर इशारा करके चिल्लाया, देखो कोई आ रहा है। सभी ने ऊपर देखा, वह मैं था। सिल्वर आर्मर्ड ड्रैगन ने मुझे देखते ही क्रोध से गर्जना की। उसने तुरंत बिजली से भरा एक विशाल गोला मेरी तरफ फेंक दिया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हिला। मेरे दोनों हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे। मैं शांत खड़ा रहा। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, भाग्यशाली हो, आज से तुम मेरे हथियार बनोगे। यह कहकर मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति एकत्र की और एक हथेली आगे बढ़ाई। अगले ही पल आसमान में एक विशाल ऊर्जा हथेली प्रकट हुई। उसका आकार लगभग पूरे ड्रैगन जितना बड़ा था। बिजली की गति से वह नीचे गिरी। थड़म! भयानक धमाके के साथ वह विशाल हथेली सीधे सिल्वर आर्मर्ड ड्रैगन के शरीर पर जा लगी। राक्षस की आंखें अविश्वास से फैल गईं और अगले ही पल वह आसमान से गिरता हुआ सीधे जमीन पर आ टकराया।